लाइट्स कैमरा एक्शन में आज मेरे सेगमेंट पे आए हैं मेरे पुराने दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त डीनो अली। बट पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। ही हैज़ जस्ट रिसेंटली रिलीज्ड अ सॉन्ग विच इज़ सच एन अपलिफ्टिंग सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। बहुत ही मीनिंगफुल लिरिक्स हैं और मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि जब वो सेट पर आएंगे तो हम ये गाना साथ सुनेंगे। बट आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट हिज सॉन्ग दैट आई हर्ड इट बिफोर ही केम एंड आई लव कि यू नो डीनो एंड आई हैव एक्चुअली डिस्कस्ड हिज जर्नी जब वो ये गाना बना रहा था एंड ही वाज स्टक इन मूवी प्रमोशंस एंड डूइंग रेडियो शोज एंड डूइंग अ होल बंच ऑफ थिंग्स। और वो कहता था रिजा यार मुझे बस ये करना है एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी टू सी कि ही इज़ फाइनली डन इट। ही इज़ ऑन माई शो, विल बी सेलिब्रेटिंग हिज जर्नी टुडे। हाउ इज इट दैट ही डिड इट एंड हाउ इज इट ही कैन इंस्पायर अदर पीपल टू डू इट। वेलकम टू द शो डीनो अली। थैंक यू यार। ये पता है मैं एक बात बताऊं, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं आई डोंट नो व्हाई लोगों को लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा इस वक्त पूरा, अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये जो दो तकिए हैं मैंने इनको यूं करके यूं रख लिया बिकॉज़ आई डोंट सी द पॉइंट, right? So I just have them like this. Have them like this. You can do I'm whatever so you want. And I'll tell you guys something really interesting. Dino used to actually host this show. Right. Yes. Right? This feels like coming home. Coming It home. always feels like coming home to Dawn. मैं जब वापस आता तो मुझे वाकई जितने कैमरामैन हैं, शकील साहब, कासिम, everybody, the team, they're all like family. I walk in, मैं धड़ल्ले से अंदर आता हूँ। Of course. मुझे लगता है मुझे कहीं पे ये सेटिंग करा देंगे, यहाँ पे शो होस्ट कर लो, कुछ कर लो। So I always feel great whenever I come back to Dawn. Love it. So Dino, although you know there are a lot of people who know you already as a host, as an RJ, Yes. as a singer, as a voice actor, Yeah. and you've done a whole bunch of things. But अभी हम इस segment में बात करेंगे आपका जो नया गाना आया है, and you know I guess हमारी audience ने सुना भी होगा, but we can probably play it for the audience as well. But पहले मैं आपसे before we play it ये discuss करना चाहती हूँ कि आपका creative process क्या था? Creative process When क्या you था? started getting into the song, क्या वो Creative एक process. चीज़ थी? This song was made in, okay, so this is a very interesting story. मैं गया इस्लामाबाद, ये गाना बना था आज से साल डेढ़ साल पहले। अच्छा। अब ये बना इस तरह से था कि मैं इस्लामाबाद में था किसी और काम से, तो अली मुस्तफ़ा जिन्होंने ये गाना बनाया है, जो प्रोड्यूसर है इस गाने के, The producer. अली मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है पाकिस्तान में जिनके साथ उन्होंने काम ना किया हो। बहुत मशहूर गाने उन्होंने प्रोड्यूस किए जो कि लोगों को पता भी नहीं कि उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। ही इज़ सच अ ह्यूज नेम। Amazing. सो ही एंड मी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से। तो उन्होंने और बहुत सालों से मुझे कह भी रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गाना करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जब भी टाइम हो तो हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इत्तेफाकन जब मैं इस्लामाबाद में था तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड आप आएँ, आप घर आएँ। तो मैं घर गया इनके, और मेरे पास था मुश्किल से, मैं अपने वापस मेरी फ़्लाइट थी 2 घंटे 3 घंटे बाद की। तो मैंने कहा मैं अली भाई के पास आ जाता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम गाना रिकॉर्ड करेंगे, कुछ करेंगे। तो अली भाई ने मुझसे कहा कि गाना बनाना है। मैंने कहा अच्छा। तो अली भाई का मैजिक ऐसा है कि उन्होंने मेरे सामने, एंड आई किड यू नॉट, लोगों को लग रहा होगा मैं फजूल बकवास कर रहा हूँ, ऐसे कोई सीन नहीं है, मेरी आंखों के सामने इन्होंने ये पूरा गाना तैयार कर लिया इन हाफ एन आवर। वाह। आधे घंटे टंग 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 करते हुए वो गाना बना दिया। और मैं यूँ बैठा हुआ सोच रहा हूँ कि उन्होंने बना तो दिया, मैं गाऊंगा कैसे इतनी जल्दी, क्योंकि आधे घंटे में गाना तो बन गया। और बाय द वे इरफान सलीम एक सॉन्ग राइटर कंपोजर है, वो भी आ गए थे स्टूडियो। तो उन दोनों ने मिलके आधे घंटे में ये गाना बना दिया। 10 मिनट के लिए वो बाहर गए, उन्होंने गाना लिखकर अंदर आ गए। ये 10 मिनट में इन्होंने म्यूजिक बना दी, 10 मिनट में इन्होंने मुझे समझा दी क्या गाना है, किस तरह गाना है। और फिर मैं दिल में सोच रहा हूँ कि इन्होंने आधे घंटे में ये बना तो लिया है, मैं कैसे गाऊंगा यार कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो बट जाहिर है मैंने किसी तरह डेमो वोकल्स निकाल लिए और गा दिए। और फिर ये गाना उनके पास था। फिर थोड़े अरसे बाद आई एंडेड अप रीडूइंग द वोकल्स एंड दैट्स हाउ दिस सॉन्ग वाज मेड। Amazing. So this is how you collaborated with Ali Mustafa as well on the project, right? अच्छा, and आपकी हम जो चले जो गाना है, इसकी एक theme क्या होएगी? Other than being energetic, melodious. Yeah, I see. So when we, like I said, when I sat down with Ali Mustafa, there was no plan to make a song, and there was no idea that what I was going to do. We could have made any kind of song. We could have made a love song. तो मैंने पता नहीं क्यों, I guess मैं थोड़ा सा उस पर्टिकुलर टाइम अपनी ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा आई नीडेड मोटिवेशन। तो मैंने बैठ के अली भाई से कहा यार अली भाई मुझे कुछ बॉलीवुड का एक गाना है, दिल चाहता है अभी नहीं। तो मुझे पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग में वो गाना चले जा रहा था। मैं सोच रहा था यार इस तरह का गाना बड़ा कम ही बनता है पाकिस्तान में, जहाँ पर कोई ऐसा अपबीट अबाउट लाइफ, भाई जिंदगी के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में, कोई जिंदगी एंजॉय भी करो, आगे बढ़ो, यू नो, और चलते रहो और इस तरह की चीजें। तो इरफान सलीम जो बैठे, तो क्योंकि उन्होंने गाना लिखना था, तो मैंने उनको बैठ के समझाया
और वो मुझे यूं सुन रहे हैं और मैं दिल में सोच, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करते तो मुझे यूं करके सुन रहे हैं ना, यूं करके और मैं दिल में सोच रहा हूँ कि इनको मेरी बात समझ भी आ रही है नहीं, बट देन ही वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड केम बैक 10 minutes later and he wrote exactly what I told him. Like जो मैंने उनको what a amazing talent. He wrote exactly वही बात उन्होंने लिखी जो मैं उनको समझाई थी और फिर वो अंदर आए, उन्होंने मुझे लिरिक्स बताए और मैं हिल गया, मैंने कहा क्या लिरिक्स लिखनी है इन्होंने. So the song is about just enjoying life. अच्छा, so do you know, I mean, considering I work with you on radio as well, और अक्सर लोग आपको मैसेज करके बोलते हैं परी हमारे, हाँ, and you know, so अब मैं एक चीज़ ज़रूर नोट करना चाहूँगी, you know, as somebody who's been with you in this process as well, परी एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग थी. हम जो चलें एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग है. आप जिंदगी में शायद उस मोड़ पे कहीं और थे इमोशनली, इस मोड़ पे आप कहीं और हैं, राइट? तो मैं अब क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ स्पिरिचुअलिटी आई जाती है, so I'd love for you to compare कि आप जिंदगी के कौन से दो डिफरेंट जर्नीज में क्या मैसेज दे रहे हो. यार पता है परी, पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यू नो कि इतने साल गुजर गए. I released परी almost 20 something years ago. I was a child when I released it. And you know अभी भी लोग आके मुझे कहते हैं कि they love the song. Oh my God, आपको पता नहीं मैंने अपनी बीवी को प्रपोज किया था इस गाने के साथ, उसने मुझसे शादी की हाँ कर दी. किसी औरत ने मुझे, there was this one woman, I will never forget this. मैं कॉन्सर्ट होस्ट कर रहा था, पता नहीं इस्लामाबाद में या लाहौर में. एक खातून थी, वो अपनी बेटी को लेकर आई हुई थी. मैं मजाक भी नहीं कर रहा, I'm not lying, I swear to God. मैं कोने पे खड़ी हुई थी स्टेज के और मुझे यूँ इशारे कर रही थी. मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा बच्ची के साथ कुछ हो गया. मैं चला गया, मैंने कहा मैडम बोले, मैंने कहा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मैंने आपका गाना परी, मैंने कहा जी जी, मैंने इसका नाम परी आपके गाने के आई नेम्ड हर आफ्टर योर सॉन्ग. एंड आई डिडंट, उस वक्त मुझे ये बात क्लॉक नहीं की क्योंकि मैं शो के बीच में था, तो मैं वापस चला गया. जब मैं वापस बैक स्टेज गया, मैंने अनुष्का की बात बताई तो अनुष्का कह रही है वाकई. मैंने कहा हाँ. So you know, so I honestly I can't thank people enough. As far as the feelings are concerned, I didn't really have a feeling when I made Pari because I was a kid, yaar. I wanted to write a love song, you know. So there was no Pari in my life जिसके लिए मैंने लिखा. But you know, since then I've realized कि it's so much fun to think of कि आप कि क्या गाना बनाएंगे और उसकी फीलिंग क्या होगी. You know, आपकी ज़िंदगी पे डिपेंड करता है. I feel like कि मोटिवेशनल गानों की वैसे भी ज़रूरत है आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर. And even love songs, you know, if you make a good love song, you never know कि किसको क्या अफेक्ट क्लिक कर जाए.